हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप कहीं ना कहीं अपना एक स्टेबल करियर बना पाओ। गाइस, आप सबको पता है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी आती है जो बच्चों को पता ही नहीं होती है। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसी बहुत सारी जो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर टाइमली बेसिस पर मिल जाती है। यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो गाइस, इंस्टीट्यूट्स फॉर प्लाज्मा रिसर्च के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है। और इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है जो वो आपको पता होना चाहिए, एडेड इंस्टीट्यूट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का आपको लोगो भी दिखेगा। मतलब जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बीएआरसी आता है, आपने देखा होगा, वैसे ही इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा रिसर्च भी आता है। और यहाँ पर जो है बेसिकली ये किस डोमेन में वर्क करता है, बेसिक प्लाज्मा फिजिक्स, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट एंड फ्यूजन्स, इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटियल एप्लीकेशंस फॉर प्लाज्मा। तो ये सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है। और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इसके जो सेंटर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर है, और सेंट्रल फॉर प्लाज्मा फिजिक्स जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जो वैकेंसीज निकली है वो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज निकली है। टोटल 22 वैकेंसीज है, जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए देखोगे तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज आपके लिए टोटल रखी है, जिसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेम फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी है, 6 वैकेंसी है। यहाँ पे एमएससी इन फिजिक्स मांगा है मिनिमम 60% के साथ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 3 वैकेंसीज टोटल है। बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा है 60%, यहाँ पे भी मार्क्स मांगे हैं। मैकेनिकल में देखोगे तो मैकेनिकल में यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। बीटेक आपका मैकेनिकल में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेशंस में अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेशंस में आपके पास 3 वैकेंसीज आईपीआर के अंदर, और सीपीपी आईपीआर के अंदर 1 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पर आपके लिए 4 वैकेंसीज हैं इंस्ट्रूमेशन के बच्चों के लिए। बीटेक इंस्ट्रूमेशन 60% मार्क्स के साथ मांगा है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखोगे तो आईपीआर के अंदर 3 और सीपीपी आईपीआर के अंदर 1। तो टोटल 4 वैकेंसीज आपके पास है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स इन्होंने यहाँ पर मांगा है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस आप लोगों के लिए बन जाते हैं कहीं कहीं बार। लेकिन कई बच्चों को इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है, ज़्यादातर उनको पीएसयू के बारे में ही नॉलेज होती है। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अगर आपको आगे बोलूँ तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको पता है कि जो भी आपके या तो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अप्लाइड इंस्टीट्यूट्स में होने चाहिए, जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स होते ही हैं। जो ये फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हुए हैं 2023 से। और यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से भी बेनिफिट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका रहेगा वो वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया इन फील्ड ऑफ प्लाज्मा फ्यूजन साइंस टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड रहने वाला है। एज लिमिटेड इन्होंने मैक्सिमम 30 ईयर रखी है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट कैटेगरीज है, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर इस एज में मिल जाएगा। पे अलाउंसेस की बात करें तो पे लेवल 10 है, आप सबको पता है। पे लेवल 10 पे ही कई सारे पीएसयूज में भी आपकी स्टार्टिंग होती है। इनिशियल बेसिक पे जो है वो आपका 56,100 है, एज पर 7 सीपीसी। और यहाँ से फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट 3% और वो सब तो होता ही है। इसके अलावा आपको नॉट ओनली ये, बाकी जो गवर्नमेंट जॉब के जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एचआरए, मेडिकल स्कीम फैसिलिटी, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम्स, न्यू पेंशन स्कीम्स, एलटीसी आपको मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इन्होंने बोला है कि आप लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अप्लाई करेंगे उसके बिहाफ पर फिर आपको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। जो भी आपका वैलिड एप्लीकेशन है, लाइक आपने एज वगैरह सही डाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सूट करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने सबमिट किया है तो क्या आपके पास है, फीस रिसिप्ट जो भी फॉर्म की है, उन सबको चेक करने के बाद में आपको फर्दर कंसिडर किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। लेकिन गाइज, अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इस एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटर्न टेस्ट भी होगा, जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके बिहाफ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अगर आप हो जाते हो तो केवल इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें रिटर्न का ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखेंगे तो SC ST, फीमेल, PWD और EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है।
अगर आप किसी अदर कैटेगरी जैसे जनरल हो गया उससे बिलोंग करते हैं तो आपकी 200 रुपीज़ यहाँ पर फीस लगने वाली है। आपको फीस पे करने के लिए इनकी जो अगर आप देखोगे SBI कलेक्ट एक सिस्टम होता है, वहाँ पे आप www ऑनलाइन SBI कलेक्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अदर इंस्टीट्यूट्स में चूज़ करेंगे, वहाँ पर आप प्लाज्मा जैसे ही डालेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा रिसर्च दिख जाएगा। वहाँ पे दिखने के बाद आप एप्लीकेशन फीस IPR का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको फॉर्म को फिल करना है और जो भी पोस्ट कोड है उसमें रिमार्क्स डालने हैं, पेमेंट कर देना है, डाउनलोड कर लेना है अपनी रिसिप्ट को। उस रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद अपनी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, वहाँ पे जो भी रिसिप्ट नंबर है और जो आपकी फी रिसिप्ट है उसको अपलोड करना है और बाकी जितनी भी डिटेल्स है उसको डाल देंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आपको गाइज जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले इसके फॉर्म को फिल कर देना है। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। जितनी भी मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट भी अगर आ रही है, आपको एक सीट से मतलब है। अगर यहाँ पर 22 भी रिक्वायरमेंट है तो मतलब 22 बच्चों का कैरियर बनेगा, 22 फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। तो दैट्स वाई मैं हमेशा ऐसे नोटिफिकेशंस भी कवर करता हूँ जिसमें बच्चों का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे अप्लाई करने के लिए इनका ऑफिशियल पोर्टल जो है ipr.rac.in डॉक्यूमेंट जॉब कैरियर HTML रहने वाला है। 18 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पे ध्यान भी रखना है, शाम को 5:30 बजे का टाइम है। कई बच्चों को लगता है 12 बजे तक है और वो बाद में लास्ट मोमेंट पे भरते हैं और उनका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल रिमार्क्स, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, ये सारी जो चीज़ें मेंशन है वो आपको फॉर्म को फिल करते वक्त रिक्वायर्ड होगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है IPR की, तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो स्टूडेंट है वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। इवन अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे भी वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को गाइज यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।